हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और मजेदार स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द माउस एंड द लायन, चूहा और शेर। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। चलिए अब स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन अ हॉट समर डे, गर्मी के एक गर्म दिन में, अ लायन वाज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री। A lion, एक शेर, was sitting, बैठा था, under the shade of a big tree, under the shade of a big tree, big मतलब बड़ा, shade मतलब परछाई, एक बड़े पेड़ की परछाई में बैठा था। एक शेर एक बड़े पेड़ के परछाई में बैठा था। After some time, कुछ समय बाद, he fell asleep, वह सो गया। Nearby, there was a hole, उसके जहां वो सोया था उसके पास there was a hole, एक होल था, छिद्र। in which there lived a mouse, जिसमें एक चूहा रहता था। when, जब the lion was sleeping, ये लोन नहीं, ये देखिए मिस्टेक हुई, lion, the lion was sleeping, जब शेर सो रहा था, the mouse came out of its hole, जो माउस था, चूहा, इस होल से बाहर आ गया, छेद से। अनवेयर ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ, अनवेयर ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ, शेर की ताकत से अनजान। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, अनवेयर मतलब अनजान। इट, इससे मतलब शेर की ताकत से अनजान। इट थॉट ऑफ वेकिंग द लायन अप बाय रनिंग ओवर हिज बॉडी, यह सोचा कि इसके शरीर पर पूरे इधर उधर शरीर के इधर उधर चल के उसे जगाया जाए। रनिंग, और उसके पूरी शरीर पे चल के जगाया जाए। जस्ट फॉर फन, मजाक, फन मतलब मजाक के लिए। अनफॉर्चुनेटली, भाग्यवश और आश्चर्य में मतलब जैसे कोई चीज एकदम तुरंत प्रकट हो जाए, इससे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, यानी कि भाग्यवश। द लायन सीज्ड इट इन हिज स्ट्रॉन्ग पा, सीज्ड मतलब पकड़ना, इट इसे, द लायन सीज्ड, लायन पकड़ लिया, इट इसे, इन हिज स्ट्रॉन्ग पा, अपने मजबूत पा मतलब होता है पंजे, पंजा। He was going to kill it when it begged, यह इसे मारने जा रहा था जब यह कहा, यानी कि वैसे तो बेग माने होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे भीख मांगना नहीं यूज कर सकते। when it begged, जब यह कहा, spare me मतलब होता है मुझे छोड़ दो। someday I may repay your mercy, I may, someday I may repay your mercy, यानी कि किसी दिन मैं तुम्हारी दया का बदला चुका सकता हूँ। मर्सी मतलब होता है दया, और रिपे मतलब बदला चुकाना। द लायन वाज amused hearing its word, द लायन वाज amused, शेर वाज amused मतलब होता है खुश, शेर खुश था, hearing से सुनकर, hearing its word इसके शब्दों को सुनकर खुश था शेर। एंड और let it go, और इसे जाने दिया। with a smile thinking, एक वो बहुत स्माइल कर रहा था मतलब खुश था, तब उसे जाने दिया। इसके शब्द से वो जो शब्द बोला, इसे सुनकर वह बहुत खुश हो गया और स्माइल किया, मुस्कुराया। हाउ मच अ स्मॉल माउस कुड हेल्प हिम, हाउ मच कितना, अ स्मॉल माउस एक छोटा चूहा, कुड हेल्प हिम उसकी मदद कर सकता है। बट लेकिन, अ डे केम
एक दिन आया। When the lion got into trouble, ट्रबल मतलब होता है समस्या, मुसीबत। जब शेर एक दिन मुसीबत में आया, he got caught in a hunter's net, हंटर मतलब होता है शिकारी, और ये एपोस्ट्रॉफी लगा है, फिर एस, एपोस्ट्रॉफी एस मतलब का के की होता है, हंटर्स नेट यानी कि शिकारी के जाल में वह फंस गया। अंडर दैट वेरी ट्री, उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वह सोया था उसी पेड़ के नीचे फंस गया। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ही स्टार्टेड रोरिंग लाउडली, ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, रोरिंग गरजना, लाउडली तेजी से, ऑन हियरिंग हिज रोर, इसकी दहाड़ना, जो दहाड़ रहा था इसे सुनकर, द माउस केम आउट, माउस चूहा बाहर आया, ऑफ इट्स होल, इस होल से, छेद से इस बाहर आया। दिस वॉज द टाइम टू पे बैक द लायंस मर्सी, दिस वॉज द टाइम यह समय था, टू पे बैक फिर से लौटाने के, पे बैक फिर से उसका जो मर्सी था बैक पे करने में, मर्सी यानी कि दया थी उसे चुकाने में, ये बहुत अच्छा समय है। तो इसलिए इमीडिएटली इट along with the other mice nibbled the cords of the net and, so इसलिए इमीडिएटली जल्दी से, तुरंत, it along with other mice nibbled the cords of the net, निबल मतलब होता है काटना, निबल्ड यानी कि काटा, और निबल मतलब होता है काटना, निबल का थर्ड फॉर्म है। कॉर्ड्स मतलब होता है डोरियां, और ये जो पूरे चूहे मिलकर इसके जो जाल था इसके डोरियों को काट डाली। एंड और सेट द लायन फ्री, एंड सेट द लायन फ्री, और शेर को एकदम स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र कर दिए उसे। मोरल, इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है? मर्सी नेवर गोज अनरिवार्डेड, मर्सी मतलब होता है दया, नेवर गोज कभी भी नहीं, अनरिवार्डेड मतलब परिणाम, दया कभी भी परिणाम नहीं पाती है। चलिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनको हाईलाइट करके उसकी वर्ड मीनिंग फिर से बता देता हूँ। अनरिवार्डेड मतलब होता है परिणाम। मर्सी मतलब होता है दया। और निबल मतलब होता है काटना, और निबल की थर्ड फॉर्म काटने। कॉर्ड्स डोरियां, इमीडिएटली तुरंत, और हंटर शिकारी, नेट, और नेट मतलब होता है जाल। ट्रबल मतलब होता है समस्या। रोर मतलब होता है दहाड़ना। स्टार्टेड यानी कि अगर कोई चीज स्टार्ट हो इसमें वर्ब में तब आईएनजी लग जाती है। रिपे मतलब बदला चुकाना। मर्सी यानी कि दया। स्पेयर मतलब छोड़ना। स्पेयर मी मुझे छोड़ दो। पंजा। अनफॉर्चुनेटली भाग्यवश। और शेड मतलब होता है छाया, परछाई। और होल मतलब होता है छेद। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर दिया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।